खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राइट टू हेल्थ कानून के दावे और हकीकत अब आपको समझाते हैं, क्योंकि राइट टू हेल्थ आंदोलन से जुड़ी हुई ये खबर है। निजी चिकित्सकों का दावा 95% अस्पताल राइट टू हेल्थ फ्री हो चुके हैं, लेकिन सरकार स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि समझौते के बाद अब सरकार की एजेंसियां सक्रिय हो गई है। यूडीएच समेत अन्य विभागों के जरिए अस्पतालों के दस्तावेज अब खंगाले जाएंगे। किस अस्पताल को किन किन शर्तों पर सरकारी फायदे पहुंचाए गए हैं, इन सभी की बिंदुवार और अस्पतालवार सूची बनाई जाएगी और फिर समझौते के आधार पर किन अस्पताल में लागू राइट टू हेल्थ किया जाना है, उन अस्पतालों की चिकित्सा विभाग के स्तर पर सूची जारी होगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि कल हमने जब सुना विजय रैली के दौरान, विजय जुलूस के दौरान कह दिया कि निजी चिकित्सकों के दावे के हिसाब से, और सुना भी आपने, उन्होंने कह दिया कि राइट टू हेल्थ के बाहर सभी है, लेकिन राइट टू हेल्थ आंदोलन से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि कानून के दावे और हकीकत, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उससे समझाने की कोशिश फर्स्ट इंडिया कर रहा है। आप समझिए इस चीज को। निजी चिकित्सकों का दावा 95% अस्पताल राइट टू हेल्थ फ्री है, जबकि सरकार के स्तर पर कोई रिएक्शन अभी इस तरह का नहीं आया, क्योंकि समझौता हुआ है 8 सूत्रीय मांगों पर, और इसमें समझौते के बाद सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई है। यूडीएच समेत अन्य विभागों के जरिए अब इन अस्पतालों की सूची बनेगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा, किस अस्पताल को किस समय किन किन शर्तों पर सरकारी फायदे पहुंचाए गए। न्यूज रूम का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, राइट टू हेल्थ जो था वो आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर एक संशय ये भी है कि जब कानून के दावे और हकीकत को जांचा जाता है तो दो अलग अलग चीजें सामने आ रही है। उसको लेकर अब कई एजेंसियां एक्टिव हुई है, क्या पूरी पड़ताल आपने की और क्या तथ्य इसमें सामने आए? देखिए, जो राइट टू हेल्थ बिल का जो समझौता हुआ था कल, उस समझौते के बाद में लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। उसमें डॉक्टर्स नेताओं ने कल एक बड़ा दावा किया था कि 99% राजस्थान के अस्पताल जो है आरटीएच के दायरे से बाहर आ जाएंगे। निजी अस्पतालों की बात की थी, दावा किया गया था। वहीं दूसरी ओर आज जो आईएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 95% अस्पतालों को इस आरटीएच बिल के दायरे से बाहर करने का दावा किया गया। लेकिन अगर इसकी सच्चाई की बात करते हैं तो सरकार स्तर पर इसकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। सरकार ने यह कहा कि राइट टू हेल्थ बिल अक्सर से लागू किया जाएगा, जो समझौता हुआ है उस समझौते के तहत लागू किया जाएगा। लेकिन यह समझौते के तहत किन किन अस्पताल जो है उन पर राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ, इसको लेकर अभी सरकारी स्तर पर समीक्षा की जाएगी, पूरी एक्सरसाइज की जाएगी। और ये एक्सरसाइज इस आधार पे की जाएगी क्योंकि जो अस्पताल है जो रन कर रहे हैं, उन अस्पतालों का तमाम जो ब्यौरा है, उनका दस्तावेज है, उनकी जन्म कुंडली, वो सभी सरकारी स्तर पर अलग अलग विभागों से मांगी जाएगी, चाहे वो यूडीएच हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे जो ये अस्पताल है इनकी पूरे दस्तावेज मांगे जाएंगे कि इनको किन किन आधार पर, शर्तों पर जमीन का आवंटन हुआ था, या फिर जो सरकार के स्तर पर क्या क्या मदद जो है वो दी गई थी, और उसके आधार पर जो समझौते के बिंदु है। हालांकि ये जरूर बात है कि जो समझौते के बिंदु उनको अक्सर से पालना की जाएगी, लेकिन उससे पहले सरकार यह तय कर रही है कि अलग अलग विभागों से जानकारी लेकर के कि किन किन अस्पतालों को इस दायरे में लाया जाएगा, उसके लिए एक सूची बनाई जाएगी। और वो सूची इस आधार पर बनेगी कि जो समझौते के बिंदु है वो, और साथ में जो अस्पताल जब बने हैं उस वक्त उनको किस आधार पर, किस शर्तों के आधार पर सरकारी फायदा जो दिया गया था, वो तमाम तरह के जो बिंदु है उनको एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद में ही एक विस्तृत सूची जारी होगी, जिसमें पता चलेगा कि आरटीएच के दायरे में कौन कौन से अस्पताल आएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि दावा अलग बात है, लेकिन सच्चाई जो इससे अलग है कि सरकार अभी पूरे अपने जो जितने भी संसाधन है उनको झोंक करके तमाम जो दस्तावेज है उनको पहले एकत्र करेगी। एकत्र करने के बाद में एक जाई सूचना के आधार पर आरटीएच दायरे में आने वाले अस्पतालों की सूची जारी होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितने अस्पताल जो है आरटीएच के दायरे में आएंगे और कितने अस्पताल आरटीएच दायरे से बाहर होंगे। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट जो अस्पताल है, जो खुद के स्तर पर जिन्होंने निर्माण कराया, खुद के स्तर पर जमीन खरीदी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो दे रहे हैं, वो अस्पताल जो है इस आरटीएच के दायरे से बिल्कुल बाहर रहेंगे। जी बिल्कुल विकास, और ये समझौता हुआ ही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी एक जर्नी का विषय हो जाता है, जब बातें इतनी सारी की जा रही है और कल प्रतिक्रियाएं इतनी सारी आई थी, साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सभी निजी चिकित्सालयों को, लेकिन उसके बाद अब जब यहाँ पर इतना ज्यादा गहराई से इंस्पेक्शन होगा और हर तरीके से जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जाएंगे, पुरानी भी नए भी, तो क्या फिर ये बात उस समय सही बैठेगी प्रैक्टिकली कि 95% अस्पताल जो कह रहे हैं राइट टू हेल्थ से फ्री हो जाएंगे, वो वाकई में होगा? देखिए जयती, ये दावा जो है उसको हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक एक
एक जही सूचना ऐसी नहीं है कि कितने अस्पताल ट्रस्ट के थ्रू हैं, कितने अस्पताल पीपीपी मोड पे हैं, कितने अस्पताल ऐसे हैं जो कि सरकारी सेवाओं, सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। उनकी एक जही सूचना जब बनती है उसके बाद में कैसा कहा जा सकता है कि आरटीएस के दायरे में कितने अस्पतालों को लाया जाएगा। लेकिन अगर यह दावा किया जाता है कि 99% अस्पताल इस आरटीएस के दायरे से बाहर होंगे, तो यह जब सरकार की तरफ से सूची जारी होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि हर अस्पताल ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार से मदद ली है और उसके समझौते पत्र भी हैं। तो उन सभी समझौते पत्र को उनको सबको पहले एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद ही एक विस्तृत सूची बनेगी जिसके आधार पर तय होगा कि राइट टू हेल्थ यानी कि चिकित्सा का अधिकार की जो मंशा है सरकार की वो किन किन अस्पतालों में लागू होगा। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जो सरकार ने जिस तरह का मसौदा बनाया है, जिस तरह से जनता को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया है, वो निश्चित तौर पे एक बड़ा स्तर होगा, बड़ा आंकड़ा होगा। लेकिन उसकी दावा जो है तभी होगा जब दस्तावेज सामने आएंगे, दस्तावेज के आधार पे निरीक्षण होगा, सीएमएचओ के थ्रू सूचना आएगी, उसके बाद जाकर के तय होगा कि कितने अस्पतालों के अंदर आरटीएच बिल लागू होगा। जी, लेकिन विकास, जब विधानसभा में आरटीएच राइट टू हेल्थ पेश हुआ उसके बाद में अब उसको लेकर के कानून बनेंगे और पूरे नियम उसको लेकर बनाए जाएंगे, क्या लगता है कि पहले जो सूची है वो जारी होगी और फिलहाल जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो अस्पतालों का होगा, या फिर कानून और जो नए नियम है उसको लेकर के वो समानांतर पैरेलली चलते रहेंगे, दोनों चीजें साथ में होंगी, या फिर पहले कोई इसमें लीड करेगा? एक देखिए, दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। जो प्रक्रिया कानून पास करने के बाद में जो राज्यपाल से अनुमोदन कराना है या फिर उसके रूल्स बनाने हैं, ये प्रक्रिया अलग है। और साथ में किन किन अस्पतालों पर राइट टू हेल्थ लागू होगा, ये प्रक्रिया अलग है। दोनों चीजें पैरेलल चलेगी और जब जो रूल्स बन जाएंगे उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा कि इन अस्पतालों पर आरटीएच लागू होगा। क्योंकि जब तक कागज पे कोई चीज नहीं आती तब तक कोई भी दावा किया जाना मुश्किल है। लेकिन जो चिकित्सक नेताओं की तरफ जो दावा किया गया उसकी हकीकत बता दूं मैं आपको, वो इसलिए दावा किया जा रहा है क्योंकि ये जो आंदोलन था पहले दिन से नो टू आरटीएच को लेकर आंदोलन था और जो चिकित्सक नेता थे वो इसी बात को प्रूव करने के लिए कि नो आरटीएच की जो दावा था उसको लेकर लगभग उस बात को हमने मनवा लिया है। इसलिए कल दावा किया गया था 99% अस्पताल जो है आरटीएच के दायरे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अभी सरकार स्तर पर एक सूची जारी होगी जिसमें बताया जाएगा आरटीएच के दायरे में किन किन अस्पतालों लाया जाएगा और बाकायदा उनकी सूची जारी होने के बाद उनको सूचना दी जाएगी, उनके अस्पतालों के बाहर यह सूचना लगेगी कि यह आरटीएच के दायरे में है या नहीं। यह एक बड़ा विस्तृत प्लान है और उसको लेकर के अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है। जी विकास, लेकिन आज चलिए ये तो एक अलग मुद्दा हो गया और उस पर भी आगे लगातार जो जांच एजेंसियां हैं या फिर जो भी सरकार की एजेंसी जो तंत्र इसमें एक्टिव होंगे वो काम करेंगे। लेकिन आज विधिवत तौर पर कल रात से ही जो मेडिकल सेवाएं हैं वो शुरू हो गई। आपने ग्राउंड से तस्वीरें वो भी देखी होंगी, जरा दर्शकों को वो भी समझा दीजिए कि कल के समझौते के बाद आज कितनी सुखद तस्वीरें आई है, क्योंकि एक बार फिर से व्यवस्थाएं लौटी है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बड़ी खबर